blessings for all nations. आज इसकी मोहब्बत को समझने की ज़रूरत है। इंसान नस्ल इंसानी जो मौत के मुंह में जा चुकी थी, उसके ऊपर मौत सादर हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही खुदा यहोवा पाक खुदा इस बात को देखते हैं कि इंसान के इरादे सदा जो हैं वो बातिल रहते हैं, सदा वो गलत बातों को सोचता रहता है, इसी तरह इंसान अपनी फितरत नहीं छोड़ सकता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो इंसान के लिए नामुमकिन है वो खुदा के लिए मुमकिन है। हालेलुया। इसीलिए खुदा जानते थे कि इसका दिल ला इलाज और हीलाबाज है। ये आए दिन नई से नित नई बातें सोचता है। इसके पांव किसी और तरफ जाते हैं, जो गुनाह करने में तेज रफ्तार हो जाते हैं। इसकी आंखें जो है वो जनाकारी के लिए हरदम तैयार रहती हैं। इसका दिल नए से नई चाल सोचता रहता है। इसके हाथ जो है हमेशा किसी की तरफ, गलत कार्य की तरफ। लेकिन खुदावंद कहता है कि ठीक है, इसने अपने लिए जो सोचा है सोच लिया, लेकिन मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं है। इंसान की मोहब्बत तो ऐसी है, वो फौल में है, वो हमेशा बेवफाई कर जाता है। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई खुदा भी मौजूद है, क्योंकि इंसान जब डेवलप होना शुरू हुआ, जब सबसे पहली बादशाहत तैयार की गई, कौन सी थी? बाबल का बुर्ज, याद है कुछ? पहला बादशाह जो जमीन पर था वो निमरूद था। उसने अपनी सल्तनत कायम करने की कोशिश की, वो डेवलप होना शुरू हो गए। उन्होंने गारे से काम लेना शुरू कर दिया, ईंटें बनाना शुरू कर दी, और बाबल का बुर्ज बनाने का मकसद, अब यहाँ पर सोचिएगा कि वो डेवलप हो रहे हैं। पहले उनको ये चीज़ों का नहीं पता था, लेकिन क्या हो रहा है? डेवलप हो रहे हैं। वो अक्ल और फहम में तो बढ़ रहे थे, लेकिन खुदावंद की मोहब्बत में कम थे। ला इल्म थे खुदावंद की मोहब्बत से, लेकिन खुदा यहोवा पाक खुदा वक्तन जो है लिखा है, जैसे कि खुदावंद जो है, खुदावंद का कलाम हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह लोगों पर जाहिर होता रहा है, लोगों पर अंबिया कलाम के जरिया से जाहिर होता रहा है। खुदावंद खुदा उनको खड़ा करता, उनके सामने जाकर बयान करते, जैसे यर्मिया को कहा गया कि अपना गला फाड़ और दरेग ना कर, और मेरे लोगों पर उसकी खताओं को जाहिर कर। खुदा की मोहब्बत लोगों के जरिया से बोलती चलती गई, अब बोल रही है। लेकिन खुदा जानते हैं, क्योंकि वो आलमे कुल है, वो जानते हैं। खुदावंद बारहा कोशिश करता रहा कि मैं इसको अपनी मोहब्बत दिखाऊं। खुदावंद ने साथ ही ये कह दिया कि तुम मुझे बछड़ों की, बर्रों की कुर्बानी देना शुरू करो ताकि तुम मुझ तक पहुंच सको। अब यहाँ पर मैंने कहा कि खुदावंद ने कहा है। किसने? यहाँ पर इंसान की कोई काविश है? यहाँ पर भी इंसान की मोहब्बत नजर नहीं आ रही। यहाँ पर भी वो अगर कुर्बानी कर रहा है तो खुदावंद ने कुर्बानी का कहा, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुदावंद से बेवफाई करने के साथ पहाड़ों के ऊपर जो है ऊंचे मकाम बनाना शुरू कर दिए, हरे दरख्तों के नीचे मकाम बनाना शुरू कर दिए, मज़बा बनाना शुरू किए। कभी बाल के सामने अपने बच्चों को ज़िबा करते, कभी जो है वो कोयलों के ऊपर चलाते, कभी आग के ऊपर चलाते, कभी बच्चों को आग में गिरा देते ताकि अपनी मखलसी करवा सकें। लेकिन खुदा अपनी ही मोहब्बत में जो था वो गिरफ्तार था। खुदावंद ने बारहा इंसान को तंबीह की, लेकिन वो बाज ना आया। आखिरकार वो वक्त आता है जब वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। जिब्राईल फरिश्ते को वो भेजता है मुकद्दसा मरियम के पास, और जब वो भेजता है तो कहता है कि जाओ उसको खबर दो कि तुम्हारे एक बेटा होगा, और बेटे का नाम क्या रखना? सुनिएगा गौर से, बेटे का नाम क्या रखना? इमैनुएल रखना।
क्या रखना? मैनुएल का मतलब क्या है? खुदा हमारे, खुदावंद इस कदर उससे मोहब्बत रखता है इंसान से, बशरियत से, कि वो दूर न रह सका और वो जामा पहनकर यीशु मसीह की सूरत में हमारे दरमियान आ गया। अब खुदावन की कुर्बानी का मेयार ये था, खुदावन की मोहब्बत का मेयार ये था, क्योंकि खुदावन का मेयार ये है कि मैं पाक हूं तो तुम भी जरूर है पाक हो जाओ। और खुदावन का मेयार ये था कि तू अगर कुर्बानी करता है तो उसमें कोई नुक्स ना होना, उसमें कोई ऐब ना हो। अगर कुर्बानी करनी है तो खालिस और कामिल कुर्बानी करनी है। तो इसीलिए खुदावंद खुदा जो खुद कामिल है, खुद खालिस है, खुद सादिकुल कौल है, बेऐब है, वो यीशु की सूरत में इस दुनिया में आया ताकि उस मोहब्बत का इजहार करे जो बनाए पेशतर आलम से वो यीशु मसीह से करता और कुल आदमजात से करता आया। और उसने इजहार किया, अपना एक लौता बेटा भेज दिया ताकि हमारा कफारा दिया जाए। और इस कदर उसके बेटे ने भी मोहब्बत दिखाई कि वो जान देने तक वफादार रहा। अब देखें उसकी मोहब्बत कैसी है। अब खुदावंद के लोग जो हैं वो इस बात को समझ ना सके, यहूदी इस बात को समझ ना सके। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दुनियावी सोच रखनी शुरू कर दी। उन्होंने क्या सोच रखी जी? इधर ही है जी, हालेलुया। एक नारा मार दो, मैंने तसल्ली हो जाए। हालेलुया। अब यो खुदावंद के लोग, जो यहूदी लोग थे, जो चुनीदा कौम थी, वो इस बात को पहचान ना सकी कि यीशु अल मसीह बजाते खुद इलाही जात उनके दरमियान में है। अब वो समझ ना सकी, उसकी मोहब्बत को समझ ना सकी। तो फिर क्या होता है कि वहां पर उस पर सियासत की जाती है, वहां पर थूका जाता है, उसकी दाढ़ी नोची जाती है, तमाम बुरे हालात किए जाते हैं। कभी उसको जो है वो पहाड़ों से गिरा देने की कोशिश की जाती है, कभी उनके ऊपर सवालों की बौछार कर दी जाती है, लेकिन वो अभी भी इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार है। वो अभी भी इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार है। उसको मोहब्बत उन लोगों से है जो गुनाहगार हैं। ऐ बाल समझिए जरा, मैं किन के लिए आया हूं? तो इसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। गुनाहों को खुदावंद खुदा जो है, गुनाहगारों को, गरीबों को, मस्कीनों को, जो अपना इकरार करते हैं कि खुदावंद मुझे तेरी ज़रूरत है, क्योंकि खुदा माफ़ी है, खुदा निजात और कफ़ारा है। अगर कोई कहता है कि मैं पाक हूँ, मैं रास्तबाज हूँ, मैं कामिल हो चुका हूँ, मेरे अंदर तमाम एबिलिटीज़ है, तो फिर आपको यीशु अल मसीह की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मुंह से कह रहे हैं, क्योंकि आप तो खुद पाक हो चुके हैं। तो वो तो आया ही उन लोगों के लिए है जो गुनाहगार हैं, जिनकी ज़रूरत है। आप जब ये इकरार करते हैं कि मैं कामिल हो चुका हूं, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह क्या है, उनको कहा गया, ऐ उस्ताद तू गरीबों के साथ, ज़नाकारों के साथ, बीमारों के साथ, मस्कीनों के साथ, बेवाओं के साथ, लंगड़ों के साथ, लूंजों के साथ, तू फकीरों के साथ, तू कोड़ियों के साथ रहता है। ये कैसी तेरी खिदमत है? उसने कहा तंदुरुस्त को तबीब की जरूरत नहीं है, बल्कि बीमारों को तबीब की जरूरत है। अब जो लोग कहते मैं तंदुरुस्त हो गया, उन्हें तो फिर जरूरत ना यीशु मसीह, ये तो खुदावंद के अल्फाज है। तो फिर क्या होता है कि लोग बुछाड़ कर देते थे, यहां तक हुआ कि उसके अपनों ने उसको धोखा दिया। अब देखिए मोहब्बत का मेयार है, उसका मोहब्बत का मेयार क्या है? वो आसमान को छोड़कर जिस्म इख्तियार करके हमारे दरमियान है। हमारी मोहब्बत का मेयार क्या है कि हम उसको बोसा लेके जो है पकड़वा देते। झूठी मोहब्बत के साथ जो है, जो फेक मोहब्बत है, बेवफाई की मोहब्बत है, लफ्जी मोहब्बत है, किरदारी मोहब्बत नहीं है। और जब क्या हुआ कि बोसा लिया गया, तो उसके बाद आकर उसको क्या किया? क्या खुदा यीशु मसीह कहते हैं, यहूदा क्या तू इब्ने आदम को बोसा लेकर पकड़वाता है?
बोसा किसकी निशानी होता है? पुराने में अपनी मोहब्बत को, पुराने दौर में अपनी मोहब्बत को जाहिर करने के लिए, यहूदियों में अकीदत को जाहिर करने के लिए, एक प्लेस देने के लिए ये एक ख़ास चीज़ होती थी। लेकिन देखें उस कराबत का, उस मोहब्बत का, खुदा की मोहब्बत देखें और हमारी मोहब्बत देखें। और फिर दूसरे क्या करते हैं, जब उन पर बनती है तो वो भाग जाते हैं। तो मोहब्बत किसकी है ये बयान कर रहा है मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो उनके साथ रहे हैं। वो इसलिए कह सकते हैं कि मोहब्बत रखो। तो जब वहाँ पर खुदाउन को पकड़ने आते हैं तो वहाँ पर क्या कहते हैं, अगर मैं बाप से दरख्वास्त करूँ तो कितने तुमन फौज, मैं हुणे पूछ लेना कितनी देर तुसी ईदा मनाइया ने तो तुसी हत्थां ना गिणियां हो। मैं इससे नहीं कह रहा ना कि सिर्फ और सिर्फ हर दिन जो रिलेटेड खुदा के साथ है उन्होंने कढ़ने की कोशिश ना करे करो, उन्होंने समझिया भी करो। वहाँ पर लिखा है 12 तुमन फौज जो है मैं बुला सकता हूँ। क्या खुदावंद को अपने बेटे से मोहब्बत नहीं थी? लेकिन वो हमारी मोहब्बत में गिरफ्तार रहा, और बेटा भी हमारी मोहब्बत में जो इजहार है मोहब्बत का, वो इस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि उसको इंसान से मोहब्बत थी। अगर वो इख्तियार इस्तेमाल कर लेता तो आज हमारा कफारा ना होता। कैसी मोहब्बत है, इतना बड़ा इख्तियार उसने इस्तेमाल नहीं किया लेकिन हमारे लिए, क्योंकि मोहब्बत हमसे वो करता था। और जब उसने मोहब्बत का इजहार यहाँ पर भी कर दिया तो लिखा है तरीकी का इख्तियार है, तुम्हारा वक्त है। ये वक्त लिखा गया था जिस वजह से ये अब होना ही है। जब उनको पकड़ा गया तो लगातार उनको मारा गया। जब सरकंडे की बात की जाती है तो सरकंडा कहते हैं बहुत मोटा किस्म का था, डंडा मोटा किस्म का था। वो जब मारा गया तो आप हिसाब कर लें कि वहाँ पर क्या हालत हुई होगी। सर में लगाए हो, वो भी कांटों के ताज के साथ, जिस्म छन्नी हो चुका है, जिस्म का हर रोम रोम से जो है वो खून बह रहा है, तजलील की जा रही है। पानी का एक घूंट भी जो है अभी तक उनके अंदर नहीं गया। अब वो लान तान को जो है वो सुन रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक वो मोहब्बत में गिरफ्तार है, मोहब्बत में गिरफ्तार है, हमारी मोहब्बत में। लेकिन जो मोहब्बत खुदावंद यस्सु से रखता है वो उसको मौत का डर भी नहीं होता, वो सलीब के नीचे भी खड़ा होकर यस्सु का इकरार करता है। और ये मुक़द्दस यूहन्ना रसूल ने किया। वरना बहुत सारे रास्ते में आते 3 बार इनकार भी कर जाते हैं, बहुत सारे लोग रास्ते में इनकार भी कर जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पर सलीब और मसलूब कर दिया गया। अब भी वो मोहब्बत में है, वो कहता है बाप इनको माफ़ कर। फिर वो कहता है, मैं जल्दी से बयान करूँगा, फिर वो कहता है तमाम हुआ। जो मोहब्बत का काम खुदावंद ने दिया इस ज़मीन पर करने के लिए, ज़मीन पर, अभी आसमान की बात नहीं हुई, ज़मीन पर करने के लिए दिया, अब तमाम हुआ। अब मेरा काम है कि मैं तेरे पास पहुँचूँ। ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंप दूँगा। और जब सौंप दी गई, जब सौंप दी गई तो फिर भी वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। वो कहता है कि मेरे बच्चे जो हैं अब मौत के डर में रहेंगे। कफारा तो हो चुका, अब मेरा काम तो हो गया, लेकिन मेरे बच्चे जो है वो मौत के बाद भी किसी परेशानी में ना रहे। तो खुदावंद यस्सु अल मसीह ज़मीन में जाते हैं, कब्र में जाते हैं, और फिर खुदावंद उनको आलम रवा में से बहुत सारी रूहों को बचाते हैं, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर पहले फल कहलाते हैं। और जब वो जी उठा है तो लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, उसके सबब से हम भी जिंदा होंगे। खुदावंद ने जी उठकर हमें भी मौत और कब्र पर फतह बख्श दी है। हालेलुया। मौत और कब्र पर फतह बख्श दी है। और मौत और कब्र पर फतह के साथ साथ सिर्फ यही नहीं है, आने वाले वक्त में हमेशा की जिंदगी भी हमें देता है, और अपने हाथों से जो है
मैं हाथों की इस्लाह जो है, इस्तिलाह जो है, मैं आप और मेरी समझ के लिए कर रहा हूँ, वरना ऊपर जो मकान है वो हाथों के बने हुए नहीं। क्या हाथों के बने हुए हैं? खुदा तो कहता है कुन तो वो हो जाता है, कलाम करता है तो वो रूप ले लेता है। वहां पर हाथों के बने घर नहीं है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने अब जिंदा होकर जो है वो तुम्हारे लिए जिंदा कब्र और मौत पर फतह लिख दी है। अब तुम भी जो है उस पर फतह पा सकते हो। और लिखा गया है कि जो मसीह यीशु में जिंदगी बसर करते हैं, जो गालिब आएंगे, उनके ऊपर दूसरी मौत का कोई इख्तियार ना होगा। अब आखिरी बात, जब मौत कब्र पर फतह पर जो हो गई और खुदावंद ने नारा लगाया, ऐ मौत तेरा जंग कहाँ रहा और ऐ कब्र तेरी फतह, और लिखा है जो मौत है वो फतह का लुकमा हो गई, खा गई है। फतह मौत को खा गई है। और वही इख्तियार मसीहियों को दिया गया कि जो कोई मुझ पर ईमान रखता है, जो कोई मेरे हुक्मों पर अमल करता है, मेरी मोहब्बत को समझ जाता है, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाता है। और फिर खुदावंद कहता है मैं वहां पर उनके साथ रहूंगा, जो हाथों के बनाए हुए घर नहीं, बल्कि वहां पर भी जो मसीह पर ईमान रखते हैं, मसीह की मोहब्बत पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद खुदा की मोहब्बत में गिरफ्तार रहेंगे जान देने तक, तो मैं लिखा है तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। ये खुदावंद की मोहब्बत है। इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। आज आपने खुदावंद की मोहब्बत को जान लिया है, तो फिर आप खुदा को जान गए हैं। किसको जान गए जी? खुदा को जान गए। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता। तो ये उसकी मोहब्बत है। जो इस पर ईमान और इस पर मोहब्बत नहीं रखता, इस बातों पर यकीन नहीं रखता, फिर वो ये समझ ले कि वो खुदा को भी नहीं जानता, क्योंकि उसने लिखा है, कैसी बात है, मोहब्बत के साथ उसने क्या जोड़ा है? लिखा है जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा। ये उसकी मोहब्बत है। कफारा देना उसकी मोहब्बत है। आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम मोहब्बत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज हम खुदावंद के लिए क्या कर रहे हैं। जो आखिरी बात है वो यहाँ पर लिखा है, जब मैं इसको पढ़ूँ तो इसको गौर से सुनेगा। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के लिए कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। उसकी मोहब्बत देखें, हमारी मोहब्बत देखें। बेलौस उससे मोहब्बत रखें। हमने खुदावंद के लिए क्या किया है? उसकी मोहब्बत ने तो बाकमाल काम कर दिया जो इंसान की सोच में भी नहीं। आज क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में जो है, सलीम का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हो और की गल होगी, लेकिन हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। ये मोहब्बत है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है, फिर हम खुदा को समझ सकेंगे। अगर आज आप जान गए हैं तो आज इकरार करने की ज़रूरत है कि हम कैसी मोहब्बत उसके साथ कर रहे हैं, हम खुदावंद के साथ कैसी उसकी वफादारी के साथ जुड़े हुए हैं। उसने तो जान देने तक वफादार रहा है, हमारे साथ आज भी मोहब्बत रखता है। और लिखा है वो अभी भी शफायत कर रहा है हमारी, अभी हजे भी शफायत कर रहा है। तो ऐसी तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने कभी सोचा है हमारी मोहब्बत कहाँ है? क्या वक्त के आने पर हमारी मोहब्बत ठंडी तो नहीं पड़ गई? हमें ज़रूरत है कि हम मोहब्बत रखें। जिहड़े आपस में मोहब्बत रखते वो भी जानते हैं खुदा ने, लेकिन वो मोहब्बत जैसी उसके बेटे ने दिखाई है वैसी मोहब्बत रखनी है। ये वो मोहब्बत है, ये वो पैगाम है मोहब्बत का जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक है। इसलिए मेरे अजीज़ों इस बात को जहन में रखिएगा, कामिल, साफ, शफाफ और खालिस और खुदा के कलाम के मुताबिक मोहब्बत की बात की गई है। इसको जहन में रखिएगा। ये वो मोहब्बत है जो इसमें है, कलाम के मुताबिक है, खुदा की मोहब्बत है। इसको समझें और अपनी मोहब्बत पर हम गौर करें कि आया हमारी मोहब्बत कैसी है खुदा के साथ।
उसने तो अपने बेटे को दे दिया, हम क्या कर रहे हैं? हमें तो ये भी नहीं कहता। खुदा कहता है मैं तेरे को की लवा, तू मुझे क्या दे सकता है? सब कुछ तो मेरा है। बस यही है कि तू मुझसे मोहब्बत रख, आपस में मोहब्बत रख। एक ही हुक्म दिया नया, तुम क्या करो? अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी, किससे मोहब्बत रख? और इसी की मानद दूसरा है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। खुदा मुकद्दस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दी। आमीन।